गुरुदेव जब दीक्षाएं देते थे तो हम भी उन दीक्षाओं में बैठ जाते थे। गुरुदेव का कहना था कि ऐसी दीक्षाओं में बैठने से साधक को लाभ होता है, क्रियाओं का नवीनीकरण हो जाता है। जिन साधकों की क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं उनकी क्रियाएं पुनः तीव्र हो जाती हैं। गुरुदेव की शक्ति के प्रसारण से साधक को और भी कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। जब गुरुदेव दीक्षा के दौरान साधकों के मस्तक पर अपना हाथ रखते थे तो गुरुदेव के स्पर्श से अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती थी। लगता था एक बार पुनः दीक्षा हो रही है। चारों ओर एक सात्विक आनंद, सात्विक उन्माद सा छा जाता था। उस समय वह वातावरण ही कुछ ऐसा हो जाता जो कि मन मस्तिष्क में सहस्त्रों कमल खिला देता था, आनंद से तरंगित कर देता था। ऐसी दीक्षाओं में बैठने का लोभ मैं छोड़ नहीं पाती थी। जिस दिन गुरुदेव दीक्षाएं देने वाले होते थे उस दिन दीक्षार्थी प्रातःकाल 3:30 बजे साधन कक्ष या गुफा में उपस्थित हो जाते थे। उन दिनों हमारा निवास स्थान नारायण कुटी से बहुत दूर था। दीक्षा में बैठने के लिए उस दिन मैं रात्रि 2:30 बजे उठ जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर 3 बजे घर से निकलती और 2 व्हीलर पर 3:45 तक आश्रम तक पहुंच जाती। एक दिन गुरुदेव की सेवा में रहने वाली एक माता ने मुझे सूचित किया कि अगले दिन गुरुदेव कुछ दीक्षा देने वाले हैं, लेकिन साथ ही मुझे यह भी हिदायत दी कि इतनी दूर से रात्रि को अकेले आश्रम पर मत आना। मुझे उनकी बातों का थोड़ा सा बुरा तो लगा, पर मैंने उनकी हिदायत पर ध्यान नहीं दिया। मैं यह दुर्लभ अवसर खोना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन प्रातः 3:45 बजे मैं साधन कक्ष में हाजिर थी। गुरुदेव ठीक 4 बजे पधारे। मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा, कुसुम तुम आ गई? मैंने हर्षित होकर कहा, जी गुरुजी। गुरुदेव ने पुनः कहा, कल मना किया था ना इतनी रात्रि को अकेली आने के लिए? मैं चकित रह गई, कुछ जवाब नहीं दे पाई। मैं सोचने लगी गुरुदेव ने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं था। हाँ, उस माता ने अवश्य मुझे आने से मना किया था। गुरुदेव की बात सुनकर उस समय मुझे दुख अवश्य हुआ कि मैं दीक्षा में बैठने के लाभ से वंचित हो रही हूँ, लेकिन फिर विचार आया इसमें मेरी भलाई ही छिपी होगी, तभी गुरुदेव ने ऐसा कहा है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन हुआ। इस बात से मुझे यह शिक्षा मिली कि गुरुदेव अपनी बात स्वयं न कहकर किसी दूसरे के माध्यम से भी समझा देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं या संकेत देते हैं। यही शिक्षा मुझे आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध हुई। साधक को ऐसे उपदेशों का सुखद परिणाम कालांतर में ही दृष्टिगोचर हो पाता है। उस दिन से मेरी दीक्षाओं में बैठना बंद हो गया, लेकिन यह बंदिश बहुत ही कम समय के लिए थी। कुछ ही दिनों में गुरुदेव की असीम कृपा से आश्रम के समीप ही हमारे भ्राताश्री को स्वयं का मकान प्राप्त हो गया, वह भी बहुत ही उचित दामों में। अब घर से आश्रम की दूरी केवल 5-7 मिनट में ही पूरी की जा सकती थी। अब मुझे पुनः दीक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होने लगा था। गुरुदेव के सानिध्य का भी अधिक से अधिक लाभ मिलने लगा था। मेरा अधिकांश समय आश्रम में ही व्यतीत होने लगा। इसलिए महापुरुषों का कहना कितना सत्य है कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन छोटी छोटी घटनाओं का स्मरण हो आता है तो ऐसा लगता है कि मानो यह कल की ही बात है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी
ये स्मृतियाँ सदैव कुछ न कुछ नवीनता लिए हुए ही आती हैं। छोटी छोटी स्मृतियों से मन पुलकित हो जाता है। उस वक्त मेरी नई नई दीक्षा हुई थी। इतना तो ज्ञान नहीं था कि गुरुजनों से कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उनसे बातचीत किस प्रकार से की जाती है, उनकी आज्ञा का पालन किस तरीके से किया जाता है। इन तौर तरीकों से मैं अनभिज्ञ थी। हाँ, गुरुदेव का पूरा सम्मान हो, अनादर न होने पाए, इसका अवश्य ध्यान रहता था। माता पिता का आदर करना तथा शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले गुरुदेव जो गुरुजन हैं, उनकी बात कुछ अलग होती है। आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु की तो बात ही कुछ और है। उनका महत्व तो सबसे अलग होता है, सबसे भिन्न होता है, सबसे ऊंचा होता है। सतर्कता बरतते हुए भी नादानियाँ तो हो ही जाती हैं। मेरा अभिमान, जिसे मैं स्वाभिमान समझती थी, वह भी मेरे अंदर मौजूद था। एक बार गुरुदेव रसोई घर के दरवाजे पर खड़े थे। समीप ही माताजी खड़ी थी। मैं बाहर से अंदर आई और गुरुदेव को प्रणाम करके वापस जाने के लिए मुड़ी। उसी समय गुरुदेव ने मुझसे कहा, कुसुम, भोजन करके जाओ। मैंने सदैव की भांति ना में सिर हिला दिया। इसके पहले भी 2-3 बार गुरुदेव ने मुझे भोजन के लिए कहा था। हर बार यही सोचकर मैं इनकार कर देती थी कि गुरु की सेवा में तो हमें कुछ अर्पण ही करना चाहिए, ना कि उनसे कुछ लेना चाहिए। बस मेरे अंदर केवल यही भाव था। इसके पहले गुरुदेव ने मुझे रोका भी नहीं था, लेकिन इस बार कुछ और ही बात हुई। गुरुदेव के समीप खड़ी माता ने कहा, कुसुम, गुरुदेव की बात को इस तरह से इनकार नहीं किया करते। हर किसी को तो वे भोजन के लिए कहते नहीं। यदि तुमको गुरुदेव ने कहा है तो उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये सुनकर मैं सकपका गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गुरुदेव पास ही खड़े मेरा और उस माता का यह वार्तालाप सुन रहे थे। गुरुदेव ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। इसका अर्थ मैंने यह निकाला कि गुरुदेव भी इस बात से पूर्णतया सहमत हैं, या यह बात गुरुदेव की प्रेरणा से कही गई थी। मैंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। इस घटना के पश्चात मेरा तो कभी साहस नहीं हुआ कि मैं गुरुदेव के द्वारा भोजन की बात को टाल जाऊं। यदि दिन भर आश्रम में रहना है तो भोजन भी आश्रम में ही होगा, यह बात भी तय थी। कभी कभी गुरुदेव के भोजन के समय से पहले ही मैं घर जाने के लिए सोचती तो गुरुदेव कहते, कुसुम, हमारे आश्रम का भोजन तो बस रूखा सूखा ही होता है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आता होगा। यह सुनकर तो मुझे संकोच के कारण सीता मैया की तरह सशरीर भूमि के अंदर समा जाने की इच्छा होती। कभी कभी गुरुदेव मुझे घर जाने के लिए तैयार देखकर कहते, घर क्यों जाना है, क्या कोई विशेष काम है? अब गुरुदेव के सामने कोई बहाना तो नहीं बना सकते और ना ही झूठ बोल सकते हैं। चुपचाप सिर झुकाकर रह जाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता था। अधिकांशतः मेरे सभी अवकाश गुरुदेव के संग ही व्यतीत होते थे। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात रही कि न जाने कितनी बार गुरुदेव के साथ गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ गुरुदेव का अनमोल सानिध्य भी प्राप्त हुआ। मेरा संकोच दूर हुआ। गुरुदेव से खुलकर बात करने के कई अवसर भी प्राप्त हुए। वह भोजन साधारण भोजन नहीं होता था, अपितु गुरुदेव का दुर्लभ प्रसाद होता था, जिसको प्राप्त करने के लिए तमाम लोग तरसते थे। सद्गुरु का अनुपम प्रसाद पाकर फिर मैं भला क्यों नहीं आनंदित होती। उस माता ने मुझे यदि वह सीख दी तो उसके पीछे मेरी भलाई ही निहित थी। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यह सब सुनहरी स्मृतियाँ हृदय की गहराई के
अंतिम तह तक समाई हुई हैं, इन्हें निकाल कर अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन स्मृतियों से हृदय में एक अजीब रोशनी सी भर जाती है। बाहर की रोशनी के बजाय अंतर की रोशनी, अंतर की चमक, अंतर का प्रकाश कुछ अधिक ही उज्ज्वलता लिए हुए आभासित होता है। गुरुओं की कृपा नज़रों के माध्यम से उतरकर रूह में समा जाती है और दिल की गहराइयों तक प्रकाशित होती रहती है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, नज़र में, रूह में, दिल में समाए जाते हैं। नज़र में, रूह में, दिल में समाए जाते हैं, बजाय शम्मा यहाँ दिल जलाए जाते हैं।